जैसे आज आप सभी के मन में भाव उठा भोग लगाने का, वैसे हर एक गुरुमुख को अपने घर में बिना भोग लगाए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोग लगा करके ही भोजन करना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। पर जो भगवान को भोग लगाने के बाद आप भोजन करते हो, वो आपका भोजन प्रसाद का रूप ले लेता है। ऐसा प्रसाद आपके बच्चे खाएं, आप खाएंगे, उनकी बुद्धि अच्छी होगी, उनके विचार अच्छे होंगे। और बासी अन्न तो वैसे भी खाना नहीं चाहिए। बासी अन्न खाओगे तो बुद्धि भी वैसी बनेगी और विचार भी वैसे बनेंगे। इसलिए ताजा बनाओ, उसको बनाने के बाद भोग लगाओ। क्योंकि जब ये अन्न बोया जाता है, किसान उस समय किस विचार को लेकर के बोता है, उसका प्रभाव उसमें जाता है। उसके बाद कई हाथों से वो काटा जाता है। काटने वाले के मन में उस समय क्या विचार चल रहा था, कैसे वो काट रहा था, क्रोध में था, कैसा उसके मन में हो रहा, कोई विचार चल रहा है, उसका प्रभाव भी उसमें जाता है। ऐसे चलते चलते कई हाथों से वो अन्न हमारे घर तक पहुंचता है। और कुछ नहीं कर सकते। कहीं भी बैठे हो भोजन करने के लिए, आपके आगे भोजन की थाली आ गई तो 3 बार राम राम कह दो, 3 बार राधे राधे कह दो, उससे भी आपके अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि अन्न में दोष आ जाता है। और जब माताएं बहनें रसोई में भोजन बनाती हैं, अगर क्रोध में भोजन बनाएंगी तो खाने वाले को भी क्रोध आएगा, क्लेश होगा। अगर भजन करते करते भोजन बनाएंगी तो फिर वो भोजन जो है करने वाले के मन में सात्विक विचार पैदा करेगा, परम शांति का अनुभव होगा। इसलिए कोशिश रहे कि भगवान अगर पानी का गिलास पी लो तो राम राम करके लो। अगर मीरा उस जहर का भोग भगवान को नहीं लगाती तो शायद वो अमृत नहीं बनता। इसलिए भोग लगाने के बाद वो भोजन जो है वो अमृत का रूप ले लेते, वो प्रसाद बन जाता है। फिर प्रसाद से अच्छे विचार बनते हैं। अपना नियम बना करके रखना। आप सभी ने आज इस ज्ञान यज्ञ में दूर दूर से भक्तजन पधारे हैं, संत जन पधारे।